हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे घात और घातांक कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो घात और घातांक का कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो पहला है जैसे कि ए की घात यम बटे ए की घात यन बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, ए की घात यम माइनस यन। यानी कि देखिए, जब भी अंश जो अंश हो मतलब कि अंश क्या माने, जैसे कि आधार जो है हमारा समान है, आधार ए है, यहाँ पर भी आधार ए है। आधार जब समान होता है और घात देखिए अलग अलग है, यम और यन, और वो भी बट्टे में, तो ए की घात यम दिया है बटे ए की घात यन दिया है, तो क्या करेंगे, ये यन जो है ऊपर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, मतलब कि ए की घात यम हो जाएगा माइनस यन हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला फॉर्मूला में क्या है, ए की घात यम की घात यन है, मतलब ए की घात कुछ दिया रहेगा, उसकी घात कुछ दिया रहेगा, तो दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, मतलब ए की घात यम और यन कर देंगे। क्लियर। अगला क्या हो जाएगा, ए की घात यम है गुणे ए बी की घात यम है, मतलब देखिए आधार जो है क्या अलग अलग आधार है कि नहीं, आधार अलग अलग है कि नहीं, बताइए। आधार अलग अलग है तो, और अब घात क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे, ए और बी लिख कर पूरे घात यम लिख देंगे, मतलब ए और बी लिख देंगे और फिर क्या लगा देंगे, यम का घात लगा देंगे। क्लियर, एकदम अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। फिर अगला चीज़ क्या है, ए की घात यम दिया है बटे बी की घात क्या दिया है, यम, तो ए की घात यम बटे बी की घात यम, तो क्या करेंगे, ए बटे बी की घात पूरे घात क्या हो जाएगा, यम, मतलब देखिए ये देखा आधार जो है अलग अलग है और लेकिन घात क्या है, सेम है। और यहाँ पे क्या था, आधार देखिए सेम था और घात क्या अलग अलग था, तो इसलिए माइनस हो गया, ऊपर गया तो। और यहाँ पे ए की घात भी यम है, बी की घात भी यम है, तो क्या करेंगे, ए बटे बी की घात क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। क्लियर हुआ ये भी। अगला क्या है, ए की घात जीरो, मतलब कोई भी मान की घात जीरो है तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, एक होगा। क्या मतलब, जैसे कि ए की घात जीरो मतलब 10 की घात जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, ए। 12 का घात जीरो होगा तो इसका वैल्यू कितना, एक। 121 का घात जीरो है तो इसका मान क्या आएगा, कितना भी वैल्यू कितना भी लंबा हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा एक होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूरा टोटल याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक अच्छे से लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या पहले फॉर्मूला सॉल्व कराते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को करवाएंगे। ठीक है, तो ए की घात यम दिया है गुणे ए की घात क्या है, यन दिया है, समझ में आ रहा है। ए की घात यम गुणे ए की घात यन, मतलब देखिए आधार क्या है, सेम सेम है और घात क्या है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे, ए लिख कर घात घात क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर हुआ। ए की घात यम प्लस यन हो जाएगा। ठीक, ए की घात माइनस यम है, अब देखिए माइनस में तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो एक बटे ए की घात यम लिखेंगे। क्लियर हुआ। फिर क्या करा है, ए की घात यम भाग ए की घात यन, तो ए की घात यम भाग ए की घात, इसे एक तरीके से, और ए की घात यम भाग मतलब क्या होता है, बटे ए की घात यन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो ए की घात यम माइनस यन हो जाएगा। क्लियर हुआ। देखिए यही पूरा फॉर्मूला है, आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, ये 8 फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेंगे तो घात और घातांक को लगाना एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट पढ़ लेते हैं एक बार और। ए की घात यम बटे ए की घात यन बराबर होता है ए की घात यम माइनस यन होता है। ए की घात यम की घात यन बराबर ए की घात यम यन होता है। ए की घात यम गुणे बी की घात यम बराबर ए बी की घात यम होता है। ए की घात यम बटे बी की घात यम बराबर ए बटे बी की घात यम होता है। ए की घात जीरो बराबर कम वैल्यू कितना होता है, एक होता है। ए की घात यम गुणे ए की घात यन बराबर ए की घात यम प्लस यन हो जाता है। ए की घात माइनस एम बराबर एक बटे ए की घात यम होता है। ए की घात यम भाग ए की घात यन बराबर ए की घात यम माइनस यन होता है। क्लियर हुआ। फॉर्मूला हमने रिवीजन करवा दिया। अगला नंबर देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा सेम टू सेम वैसे ही फॉर्मूला बेस लगाएंगे। ठीक है, दे दिया है पहला क्वेश्चन हमारा 2 की घात माइनस 3, तो हमने क्या बताया था, ए की घात माइनस यम रहेगा तो क्या करेंगे, नीचे कर देंगे, एक बटे ए की घात यम लिख देंगे। तो ये क्या है, माइनस में तो नीचे जाएगा तो 1/2 की घात क्या हो जाएगा, 3, और घात को घातांक में निकलना है या फिर इसे क्या कर गुणा भी कर सकते हैं। 1/2 की घात कितना है, 3 है, तो 2 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। क्लियर हुआ। 1/2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 1/, कितना हो जाएगा, 8। पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर जो आएगा इसका इसमें गुणा करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 1/8, तो ये हो जाएगा पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए 1/3 की घाते -2। अब ये देखिए बटे में -2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा,
3 की घाते 2 हो जाएगा प्लस में। देखिए ऊपर माइनस में तो नीचे आएगा प्लस में हो जाएगा, और नीचे माइनस में तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 3 गुणे 3 लिखेंगे, 3 तरीका कितना होता है हमारा 9 होता है। तो आंसर ये आ गया। क्लियर हुआ? 2 क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए कैसा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि -4 की घात 5 दिया है गुणे -4 की घात माइनस क्या दे दिया है 10 दे दिया है। क्या दे दिया है 10। तो देखिए हमारा क्या होता है, आधार जब समान होता है तो घात घात क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, यही कहते हैं। तो देखिए आधार मतलब a की घात यम दे दिया है गुणे a की घात यन दे दिया है। तो a समान है तो a की घात यम प्लस यन लिखते हैं कि नहीं, फॉर्मूला में यही ना बताए थे, यही ना बताए थे। तो क्या करेंगे -4a मान लीजिए, इसको भी -a मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, घात घात अलग है ना, तो क्या करेंगे -4a लिख देंगे। a का घात यम माइनस यन, यम प्लस यन होता है। तो a मतलब 5 -10 है तो प्लस माइनस गुणा अगर माइनस, तो क्या करेंगे -4, यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। क्लियर? 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब देखिए माइनस में तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/-4 की घात कितना लिखेंगे 5 लिख देंगे, यही छोड़ देंगे क्या आंसर ये यहीं पर। समझ में आया? एकदम अच्छे से समझ में आया ना। अगला काम देखिए, अगला क्या दिया है, देखिए 2 की घात 5 दिया है भाग 2 की घात -6 दिया है। तो इसको क्या करना है, भाग है तो क्या कर देंगे बटे में बदल देंगे। क्या करेंगे बटे में लिख देंगे 2 की घात -6। इसे नहीं माइनस करना है, अभी क्या है हम बटे में किए। अब हम क्या करते हैं, जब भी a की घात यम होता है बटे b की घात क्या होता है यन होता है, तो क्या करते हैं a की घात यम माइनस यन करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, a की घात यम बटे a की घात यन। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे a की घात यम बटे b की घात यम दिया है। क्या दिया है, b की घात यम दिया है। तो क्या करेंगे a बटे b की घात यम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए a बटे a था, तो इसलिए क्या करेंगे ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पर देखिए कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए। तो ये देखिए क्या है, ये देखिए आधार समान है ना, a की घात a सेम है ना, तो क्या करना है a सेम है तो क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे a और ये माइनस में जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 5 और माइनस प्लस में हो जाएगा 6। तो 2 की घात 6×5 कितना आ गया 11। 2 की घात कितना आ गया 11। या फिर आप इसे गुणा भी कर दीजिए या फिर इसे यहीं पर छोड़ दीजिए। क्लियर हुआ? अच्छे समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 2 की घात 5 दिया है, भाग दिया है, फिर 2 की घात 8 दिया है, पूरे की घात 5 दिया है, फिर गुणे 2 की घात -5 दिया है। क्लियर? तो पहले इतने को सॉल्व करेंगे फिर इस पे हाथ लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए इतना, तो भाग को हमें पता है क्या होता है भाग का मतलब, या फिर आप इसे भी कर दीजिए, देखिए नहीं इसे ऐसे ही कर दिए 2 की घात 5 लिख दीजिए, ठीक। अब ये देखिए क्या है भाग है, तो भाग को क्या करेंगे बट्टे में, 2 की घात कितना हो जाएगा 8, पूरे की घात कितना है 5 लिख दीजिए। अब फिर ये देखिए 2 की घात 5 उतार देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखिए 2 की घात 5 है, 2 की घात ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 की घात 5 -8 होगा, घात कितना हो जाएगा 5 गुणे 2 की घात -5 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या करेंगे 2 की घात 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, लेकिन प्लस में आएगा कि माइनस, बड़े के आगे माइनस तो माइनस में आएगा, भाग 5 गुणे 2 की घात कितना आएगा -5। अब क्या करेंगे, जब भी देखिए a की घात यम की घात यन होता है तो क्या होता है a यम गुणे यन होता है, यही होता है ना, यही हम बताए थे हम। तो क्या करेंगे 2 लिखेंगे, फिर 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 3 का 15 गुणे 2 की घात -5। अब देखिए आधार समान हो गया ना, तो घात क्या कर देंगे जोड़ देंगे, घात क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 2 लिखेंगे, ये -15 में 5 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जोड़ दिए। फिर क्या करेंगे 2 15 5 20 हो गया। अब क्या करें माइनस में तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 की घात कितना लिखेंगे 20। तो यही क्या आ गया हमारा आंसर, 2 की घात लगाए हैं, ठीक है। 2 की घात कितना आ जाएगा 20। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, समझ में आया अच्छे से। देखिए एकदम लाइन टू लाइन बता रहे हैं। देखिए 2 की घात 5 बट्टे भाग है तो बट्टे कर दिए, इतना के बाद 5 लिख दिए, फिर 2 की घात -5 छोड़ दिए। फिर क्या करें, देखिए क्या करते हैं a की घात यम बट्टे a की घात यन रहता तो ऊपर जाता माइनस में यन होता था कि नहीं, तो 2 यही नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। फिर ऊपर जाने के बाद क्या करेंगे पूरा कोष्टक लगा देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे देखिए, फिर अगला काम क्या करना है, तो 2 है, इन दोनों को घटा दिए, इतना कर दिए और घात 5 लगा दिए, 2 - 5 कर दिए। फिर इन दोनों का देखिए a टू द पावर यम
की घात n का क्या होता है, a लिख के m और n का गुणा, मतलब इसका इसमें क्या कर देंगे, गुणा करें, 2 की घात -15 गुणे 2 की घात -5 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए आधार समान है ना, तो आधार लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, और घात क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अपन -15 को अब जोड़ना है तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होता है, माइनस होता है। 5, 15 में 5 जोड़ देंगे 20, माइनस में है तो लेकिन नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1/2 की घात 20 हो जाएगा। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आया ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है, देखिए -4 की घात -3 दिया है, फिर -5 की घात -3 दिया है, फिर क्या दिया, 5 की घात -3 दिया है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, माइनस में तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो -1/4 की घात कितना लिखेंगे, 3। क्लियर हुआ। फिर गुणे, ये भी माइनस में, तो 1 नीचे भेज दीजिए -5, ये इसको नहीं बदलना है, इसका नहीं बदलना है, सिर्फ ये इस घात के माइनस को बदलना है। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर क्या करना है, गुणे, अब ये कितना दिया है, 1/5 की घात कितना लिख देंगे, 3। क्लियर हुआ। अब देखिए क्या करना है, अब करना है क्या, अब देखिए 1 लिख दीजिए। अब क्या करना है, और ये -4 की घात -3 दिया था, और यहाँ पे इतना। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए 1 कितना दिया, -4 की घात 3 लिख दीजिए। ठीक है, और फिर इसको क्या करना है, -5 है, -5 की घात 3, और 3 3 क्या हो जाएगा, 6, तो -5 की घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए -6, अब इसे तोड़ दीजिए। क्या करना है, तोड़ना है, तो ये देखिए 1/-4 कितनी बार लिखना है, 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। ठीक, फिर क्या करना है, गुणे, या फिर आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, और या फिर इसे आप गुणे में कर दीजिए। -5 -5 -5 -5 कितनी बार हो गया, 3, एक बार और -5। देखिए माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, या फिर टोटल गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणा करने के बाद 1 जितना भी गुणा करने के बाद आएगा वही आ जाएगा आपका क्या, आंसर। हम गुणा कर नहीं रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आंसर, या फिर इसे को पूरा गुणा करके भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दिया है -3 की घात कितना दिया है, 4 दिया है। कितना दिया है, 4 दिया है। फिर गुणे 5/3 की घात कितना दे दिया है, 4 दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए ये देखिए घात घात क्या करना है, अलग है, तो ये देखिए -3। ठीक, -3 की घात कितना है, 4 है, 4 लिख दीजिए। गुणे, अब 5 की घात कितना लिख देंगे, 4 लिख सकते हैं, और फिर 3 की घात 4 लिख सकते हैं। अलग अलग है ना, तो क्या करेंगे, अलग कर दीजिए। ठीक, अब क्या करना है, अब करना है, देखिए 3 की घात 4, 3 की घात 4 सेम सेम है, 3 की घात 4 से 3 की घात 4 काट दीजिए। माइनस कितना आ गया, 5 की घात कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 4। ये माइनस कहाँ कटेगी, ये माइनस तो नहीं कटेगा ना। फिर -4 कितनी बार लिखना है, 4 बार। 1 बार, देखिए क्लियर हो रहा है ना, 1 बार, -5 2 बार, -5 3 बार, -5 4 बार। माइनस से माइनस कट गया, फिर माइनस से माइनस कट गया। 5 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, या फिर आप इसमें ला दीजिए, या फिर यहीं पर आप छोड़ दीजिए, आंसर घातांक में ही छोड़ दीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, आया ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए किस टाइप का है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, क्या दिया है, देखिए 3 की घात 0 दिया है, +4 की घात -1 दिया है, फिर गुणे 2 की घात 2 दे दिया। अब क्या करना है, पहले कोष्टक के अंदर को सॉल्व करना है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, तो 3 की घात 0, 3 की घात 0 है। ठीक है, 3 की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1। हमने अभी पीछे ही बताया, 1 की घात 0 रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, यही ना कहे थे। तो 3 की घात 0 का मतलब 1 हो गया, प्लस है तो प्लस। अब ये देखिए माइनस में तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 की घात 1, प्लस में तो 1 लिखते नहीं है। ठीक है, फिर क्या करना है, कोष बना दीजिए। गुणे 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, फिर 4 1 कम 4, 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 5 बट्टे कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4। इस 4 से 4 काट देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 5। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया ना। देखिए इसका तिर्यक गुणा कर दिए, इसके बट्टे कुछ नहीं तो इसका, इस 4 के कम 4 कर दिए, 1 1 कम 1, और 4 में 1 जोड़ दिए तो 4 1 5 हो गया, 5/4 हो गया। ठीक है, तो इतना हो गया क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखिए किस टाइप का है, अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 2 की घात -1 है, और गुणे 4 की घात -1 है, फिर भाग दे दिए, 2 की घात -2 दे दिया है। ठीक,
पहले कोष्टक के अंदर को सॉल्व करिए, फिर भाग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कोष्टक के अंदर को क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, 2 की घात -1 है तो क्या कर देंगे, या फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है, 2 भाग है तो भाग को क्या करेंगे, बट्टे में कर दीजिए। तो 2 की घात -1 गुणे 4 की घात -1, तो ये देखिए बट्टे में कर देंगे तो 2 की घात कितना हो जाएगा, -2, ठीक। भाग मतलब बट्टे, -2, अब -2 ऊपर जाएगा तो क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 की घात -1 गुणे 4 की घात -1 गुणे 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ, इतना लाइन समझ में आया कि नहीं आया। देखिए क्या करना था, सिर्फ भाग को हमने किया, भाग को बट्टे कर दिए, इसको इतना लिख दिए। फिर नीचे वाला क्या होता है, प्लस माइनस वाला क्या होता है, ऊपर जाता है तो प्लस में होता है, तो गुणा कर दीजिए प्लस में। अब क्या करना है, अब देखिए क्या कर रहा है, तो ये देखिए माइनस में है ना, तो इसे नीचे भेजेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं गुणे। अब ये देखिए 2 है, 2 की घात कितना है, देखिए अब ये देखिए 1/, अब 2 4 को कैसे तोड़ते हैं, 2 दूनी 4 लिखते हैं ना, 2 की घात 2 लिखा सकते हैं कि नहीं। फिर 2 की घात -2 है तो 2 लिख देंगे गुणे 2 की घात कितना हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा 2। अब देखिए ये वाला और ये वाला एकदम सेम सेम है ना, गुणे ऊपर नीचे, तो काट दीजिए। तो बचा कितना हमारा, 1/2, कितना बचा 1/2। समझ में आ तो रहा है ना आप लोगों को, देखिए एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, भाग को तोड़ना है, भाग को बट्टे में कर दिए, 2/2 की घात -2 लिख दिए, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना पूरा हमने पहले उतार दिया, ठीक। फिर ये -2 की घात -2 है, नीचे माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो गया। अब क्या करना है, अब ये देखिए माइनस में तो नीचे पर या फिर हम यहीं पर तोड़ सकते थे, लेकिन हमने पहले भाग को सॉल्व करिए, भाग बड़ा होता है तो इसलिए भाग को सॉल्व किए, ठीक है। तो 1/, कितना लिख दिए, 2 लिख दिए, 2 की घात 1 है तो 1 मतलब कुछ नहीं, ले फिर लगा दीजिए, कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। फिर गुणे मतलब 4 की घात देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 है, 2 की घात -2 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको देखिए 2 की घात -2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, -1 बच जाएगा। तो इसी को हम क्या कर दिए, नीचे कर दिए, 2 की घात 2 आ गया, ठीक। गुणे ये पहले से था, अब देखिए ये सेम, ये भी सेम 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 कट गया, बचा कितना 1/2। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मझला कोष्टक दिया है, फिर क्या है छोटा कोष्टक में -2/3 कर दिया, फिर घात -2, फिर मझला कोष्टक बंद में स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करना है, अब इसको कैसे लगाएंगे बताइए, आप लोगों को आ रहा है तो पॉज करके लगाइए इसको, और फिर नहीं आएगा तो फिर हम बताते हैं, ठीक है। तो चलिए लगाना शुरू करिए। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए -2/3 लिखना है, ठीक। अब देखिए घात का घात है तो घात का घात रहता है तो क्या करते हैं, दोनों को गुणा करते हैं, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये क्या है माइनस में तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, -3/2 का घात कितना लगा देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। तो -3/2 की घात 4, तो -3/2 की घात 4। अब बताएं कैसे 3 बार हो गया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 1/-2/3 की घात 4 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये नीचे वाला क्या ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो मतलब 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 बचेगा, कि घात 4 है तो 4 लगा दीजिए। क्लियर हुआ, यही हमने डायरेक्ट कर दिए थे, ठीक है। फिर क्या करना है, -3/2 को कितनी बार लिखना है, 4 बार, -3/2 1 बार, -3/2 2 बार, -3/2 3 बार, -3/2 4 बार। तो माइनस से माइनस कट गया, फिर माइनस से माइनस कट गया। अब क्या करना है, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिका 27, 9 त्रिक 27, और 27 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना 9 त्रिक 27, 27 में 3 से गुणा करेंगे तो 7 त्रिक का 21, 2 81 होगा, 3 दूनी 6, 6 2 8, 81 आ गया। और फिर क्या करें, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 81/, कितना आ गया हमारा आंसर 16, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर ही छोड़ सकते हैं घातांक में, या फिर आप गुणा करके अगर आंसर में इस तरीके से दिए तो इस तरीके से कर दीजिए, ठीक है। दोनों तरीके का आंसर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है देखिए, इतना मझला कोष्टक में इतना दे दिया, फिर घात माइनस दे दिया, फिर माइनस कर दिया, इतना घात -1 कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए या फिर आप लोग इसको क्या करना है, देखिए -1 है, अब क्या करें, इसको ऊपर भेज देंगे, ऊपर भेज दिए तो ये प्लस में 1 हो जाएगा कि नहीं, 1 हो जाएगा। माइनस 4 को ऊपर भेज देंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 दिया है। अब
4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बचेगा। प्लस में कि माइनस में, माइनस में, ये -1 हो गया। अब ये -1 में है तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/-1 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर, 1 -1, या फिर इसे काट दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, -1 आंसर। क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आया ना, आया कि नहीं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए -5/8 दिया है, फिर गुणे 8/5 दे दिया है। अब क्या करना है, अब यही काम करना है, नीचे वाले को ऊपर भेज दीजिए, ऊपर वाले को नीचे भेज दीजिए, मतलब 8/5 क्या लगा दीजिए, 7। ठीक, फिर गुणे, अब देखिए ये देखिए -4 है तो ऊपर कर दीजिए, 5 को ऊपर कर दीजिए, 8 को नीचे कर दीजिए, इसकी घात 4 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए 8 अलग अलग लिख दिया, 8/7 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरे के घात 7 है ना, मतलब 8 की घात भी 7 है और 5 की घात भी 7 है, तो इस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर गुणे 5 की घात 4 लिख दीजिए, और फिर यहाँ पे कितना लिख दीजिए, 8 की घात 4 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए, अब ये 8 कितनी बार, 7 बार, ये 8 कितनी बार है, 4 बार, तो 4 से इसे काट दीजिए, मतलब कि देखिए 8 कितनी बार है, 7, तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 1 7, गुणे 5 कितनी बार है, 4, 1 2 3 और 4, 5 बार हो गया, पूरे एक बट्टे लिख दीजिए। 5 कितनी बार है, 7 बार है, 1 2 3 4 5 6 1 7। 8 कितनी बार है, 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 1 4 बार। ठीक, तो 1 8 से 1 8, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इस 8 से ये 8 कट बटे, तो बचा कितना, 8, 3 8 बचा। 1 5 से 1 5, ये 5 से ये 5, इस 5 से ये 5, इस 5 से ये 5, कितना बचा, 5, 3 5। तो यहाँ पे देखिए आंसर में हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए 8 की घात कितना, 8 की घात 3/5 की घात कितना, 3, यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हुआ, या फिर आप गुणा कर दीजिए या फिर यहीं पर छोड़ दीजिए। क्लियर हो गया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर भी डायरेक्ट काट, 8 की घात 7 है, यहाँ पे 8 की घात 4 है, तो 4 में से 7 कटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं, 3 आएगा कि नहीं। और फिर यहाँ पे देखिए 7 में है, यहाँ पे कितना है, 4 में है, तो 4 से 7 काट देंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो डायरेक्ट काट देंगे, या फिर इस तरीके से लंबा से कर, इसलिए किए क्योंकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो कवर हो गया इतना क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे अगर सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया तो एक लाइक बट दबा दीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, सरल करना है इन दोनों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कर दे रहा है, सरल करना है। 25 गुणे टी की घात -4/5 की घात -3 गुणे 10 की घात 10 गुणे टी की घात -8। तो इसमें क्या करा है, टी नॉट इक्वल टू 0, मतलब टी नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं, यही हमें बताना है। ठीक है, 0 है तो 0 बताइए, नहीं है तो वो बता दीजिए। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 25 है तो 25 लिख दीजिए। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 लिख सकते, 5 25, तो 5 की घात 2 लगा सकते हैं। अब 5 की घात 2 लगा दिए तो 5 गुणे 5 करेंगे तो 5 25 आ जाएगा कि नहीं। इसमें कोई अंतर है नहीं ना, है तो छोड़ देंगे। गुणे, फिर क्या करना है, गुणे दे दिया, टी की घात -4 दे दिया। ठीक है, अब देखिए ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कि नहीं, प्लस में, तो 5 की घात 3 हो जाएगा। ठीक, ये 10 छोड़ दीजिए। अब ये देखा -8 नीचे वाला माइनस में, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, टी की घात 8 हो जाएगा। पूरे के बटे 10 सिंगल बच रहा है तो 10 छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर अगला काम क्या करना है, अगला काम बराबर करना है। अब देखिए ये देखिए आधार आधार समान है ना, आधार देखिए यहाँ पे लिखिए, 5 की घात 2 फिर 5 की घात 3 एक साथ कर दीजिए, फिर टी वाला एक साथ कर दीजिए, टी की घात -4 गुणे टी की घात 8। क्लियर हुआ, बटे 10 है तो 10 छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है ना अच्छे से। फिर अगला काम क्या करना है, अगला देखिए आधार आधार समान है तो घात क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 में 3 में 2 जोड़ेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 गुणे। अब देखिए ये देखिए आधार आधार समान है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, मतलब टी की घात -4 दिया है और +8 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बटे कितना लिखेंगे, 10। फिर क्या करना है, 5 की घात 5 छोड़ ही दीजिए, गुणे। अब टी की घात कितना हो जाएगा, 4 में से 8 माइनस प्लस का गुणा होता है तो क्या होता है माइनस, तो 8 में से 4 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पूरे बट्टे कितना हो जाएगा, 10। अब क्या करें, अब देखिए इसके बराबर कुछ नहीं होता था, क्या होता है, 0। अब ये देखिए नीचे वाला हमेशा क्या होता है, इसके गुणे में ऊपर के गुणे में चला जाता है, तो क्या करेंगे, 5 की घात 5 गुणे
टी की घात 4 इक्वल टू 10 का 0 में गुणा करेंगे। अब ये देखिए कहाँ जाएगा, 0 के गुणे में 10 चला जाएगा। ठीक, अब इतना समझ में आया। अब देखिए ये इसके गुणे में है तो गुणा वाला इसको कहाँ जाता है, इसके बट्टे में जाता है। तो टी की घात 4 बराबर 0 गुणे 10 बट्टे कितना 5 की घात 3। क्लियर हुआ, सॉरी 5 की घात 5 है तो 5 की घात 5 लिख दीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है, टी की घात 4 बराबर, अब 0 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 बटे 5 की घात कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब क्या कर, 5 की घात 5 0 के बट्टे में है तो क्या पूरा का वैल्यू होगा, टी की घात 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब ये 4 घात वाला इधर जाएगा, टी की घात कड़ी में 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा, टी बराबर 0 ही आएगा। तो ये क्या है, टी का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये नहीं आया। क्या है, नहीं आया। तो यहाँ पे लिख दो नहीं है क्या, टी नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया, आया नहीं अच्छे से, आ गया कि नहीं, एकदम अच्छे से लाइन टू लाइन क्वेश्चन समझ में आया। अब इसे आप एक दो बार देख लेंगे तो अच्छे से ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास का। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, तो घात और घातांक आप लोगों का एकदम अच्छे से खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आज की क्लास में अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि एक और क्लास लाना है, तो एक और क्लास घात घातांक हम लेते आएंगे अलग अलग क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन लग क्या दिया है हमारा, 3 की घात -5 दिया है, गुणे 10 की घात -5 दिया है, गुणे 125 दिया है, बट्टे 5 की घात -7 गुणे 6 की घात -5 दिया है। तो इसको क्या करेंगे, अब इसको देखिए ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए 3 की घात -5 है, -5 वाला कहाँ जाता है, नीचे जाएगा, तो 1/3 की घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करना है, या फिर पहले इसे नीचे वाले को पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 3 की घात -5 छोड़ दीजिए, 10 की घात -5 छोड़ दीजिए, और ये 25 कितना, 5×5 होता है, 25 × 5 125, मतलब 5 को 3 बार गुणा करते तो कितना आता है, 5×5 25 × 5 125, 125 सभी आना था। तो 5 कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, 5 की घात 3 लिख दिए। ठीक, अब ये देखिए माइनस में तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 की घात 7 प्लस में हो जाएगा, और ये 6 माइनस की कहते तो ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो गुणे 6 की घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ, अभी हमने क्या किया, सिर्फ इस नीचे वाले माइनस को ऊपर भेज दिए। ठीक है, तो ये लाइन छोड़ दीजिए, ये लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर अगला काम क्या करना है, अब देखिए 3 वाला कहीं है, 3 वाला तो है नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, 3 की घात -5 है, छोड़ दीजिए। अब ये देखिए कितनी बार है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होता है, तो रहने देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 10 की घात -5 है तो 5 छोड़ दीजिए। ठीक, अब गुणे, अब 5 आधार समान है तो घात क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 में 3 जोड़ दे, 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 की घात कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। गुणे ये 6 की घात कितना है, 5। अब ये देखिए माइनस में, ये भी माइनस पे नीचे चला जाएगा। ठीक, तो ये देखिए जो बचा है ऊपर प्लस वाला, इसे छोड़ देंगे, तो 5 की घात 10 गुणे 6 की घात कितना, 5 पूरे बट्टे। अब ये माइनस में था तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ये माइनस में था तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। 10 के हाथ कितना हो जाएगा, 5। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करना है, अब 5 कितनी बार लिखना है, 10 बार लिखना है। कितनी बार, 10 बार लिखना है। तो 5 1 बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 1 10 बार लिख लिए। अब क्या करना है, 6 कितनी बार लिखना है, 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। पूरे के बट्टे है तो पूरे के बट्टे लगा दीजिए। 3 कितनी बार है, 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 4 5। 10 कितनी बार है, 5 बार, 1 2 3 4 और 1 5। क्लियर, अब क्या करना है, ऊपर है नीचे है तो क्या काट सकते हैं ना, तो 5 एकम 5 दूनी 10, 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 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूनी 10। कितनी बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ में आ गया, इतना कर गया। अब देखिए क्या कर रहा है, 3 एकम 3 दूनी 6, 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 3 एकम 3 दूनी 6। अब क्या, ये देखिए 1 2 1 2 3 4 5, 5 2 है ना, नीचे भी देखिए 1 2 3 4 5। तो 1 से इस 2 से 1 2, इस 2 से ये 2, ये 2 से ये 2, ये 2 से ये 2, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा। बचेगा क्या, देखिए बचेगा, देखिए क्या,
यहाँ पर एक देखो, ये 5, ये भी 5, ये 5, ये 5 और ये 5, इतना बचा। बाकी सब कुछ कटपुट के बराबर हो गया। तो कितनी बार 5 है? 1 2 3 4 5, 5 बार 5 है ना। तो 5 की घात कितना लगा देंगे? 5। 5 की घात कितना लगा देंगे? 5। क्लियर हुआ? एकदम अच्छे से समझ में आया। ये आप लोग इस तरीके से लगाएंगे तो बिल्कुल आप लोगों का नंबर एकदम बेहतरीन मिलेगा। 5 में से 5 जितने भी क्वेश्चन मतलब नंबर का पेपर रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, आप लोग उतना नंबर आप लोग आराम से लगा दें, कोई भी एक भी जगह काट नहीं सकता। ठीक है, तो आज की क्लास अगर आप पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन का प्रेस भी दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप लोग हमेशा मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर धन्यवाद। ओके, बाय बाय।